हरे कृष्ण। इस संसार में कौन सुखी है, आज इस पर चर्चा करेंगे। आज का प्रसंग ध्यान से सुनिए। और कल सोमवार 21 जुलाई एकादशी है। एकादशी का व्रत करें और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे हमारे साथ उठकर जाप करें, हरि कथा सुने। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर पूरी कोशिश करें। एक राजा ने अपने गुरु महाराज को अपने महल में भोजन के लिए बुलाया। महात्मा का बड़ा स्वागत हुआ, भोजन करवाया गया, महात्मा ने विश्राम लिया। तब महात्मा ने कहा, राजा आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है तो कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो मुझसे कीजिए। बोले, हाँ राजा, मैं जीवन में पूरी तरह सुखी होना चाहता हूं। मेरे जीवन में बहुत चिंताएं, दुख, तकलीफ, उतार चढ़ाव बहुत कुछ है, क्योंकि मैं राजा हूं। फिर मैं पूरे जीवन में सुखी रहना चाहता हूं। आप मुझे सुख का कोई मंत्र दे दो। महात्मा ने कहा, राजा जीवन में उतार चढ़ाव तो सब कुछ चलता रहेगा, ये जीवन का हिस्सा है। दुख तकलीफ ये सब तो जीवन का हिस्सा है। बोला, फिर भी महाराज मुझे कोई रास्ता बताओ। कहा, ठीक है, एक काम करो, तुम्हारे राज्य में कोई एक व्यक्ति होगा जो पूरी तरह सुखी होगा। जाओ उससे जाके मिलो और उसके शरीर का कपड़ा, कोई कपड़ा यानी शर्ट, उसका कुर्ता मेरे पास लेकर आओ। महात्मा ने कहा, जो तुम्हारे राज्य में पूरी तरह कोई सुखी व्यक्ति है तो फिर मैं तुम्हें सुखी होने का मंत्र दूंगा। कहा, ठीक है। राजा ने अपने मंत्रियों को राज्य में भेजा कि जाओ मेरे राज्य में कोई एक सुखी व्यक्ति तो होगा, ढूंढो। पर सबको अपनी दुख तकलीफें, सब अपनी चिंताएं बता रहे। एक घर में गए जहां कीर्तन हो रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पति पत्नी 2 बच्चे मिलकर कीर्तन करते, एक छोटी सी कुटिया बैठ के भजन हो रहा था। अब देखो भाई, एक घर ये भी है। मंत्रियों ने कहा, ऐसे पूछो। उसके घर में गए। बोला, भैया क्या करते हो? बोला, मैं नाव चलाता हूं। अच्छा, एक पहली बात बताओ, तुम जीवन में पूरी तरह सुखी हो या तुम्हारे जीवन में भी कोई दुख तकलीफ चिंताएं हैं? बोले, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं, मैं बहुत सुखी हूं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। ये घर तुम्हारा? बोला, किराए पे। तो फिर सुखी कैसे हो? तुम्हारे पास तो घर भी नहीं। अच्छा, नाव चलाते हो, नाव तुम्हारी है? बोला, नाव भी मेरी नहीं, वो भी किराए पे। अच्छा, तुम्हारे पास बहुत सारा धन? मेरे पास कुछ नहीं है। मैं सुबह कमाता हूं, शाम तक जो कमा के लाता हूं, दूसरे दिन उससे घर चलता है। अच्छा, तुम्हारे पास धन नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पास कोई अपनी नाव नहीं है, तुम्हारे पास कोई अपना घर नहीं है, तो फिर तुम सुखी कैसे हो? तुम कह रहे हो मैं पूरी तरह सुखी हूं, क्या तुम्हारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं है? तब उसने कहा, मेरे जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, दुख तकलीफें आती है। हाँ, जीवन है। कभी मेरा बच्चा बीमार है, कभी पत्नी बीमार है, कभी मैं कमाने जाता हूं तो कभी पूरी रोजी रोटी नहीं मिलती। तो भाई फिर तुम सुखी कैसे हो? बोले, सुखी क्यों हूं मैं तुम्हें बताता हूं। रात को हम पूरा परिवार मिलकर भगवान का 1 घंटा कीर्तन करते हैं, और ये जो 1 घंटे का कीर्तन है ना, ये पूरे दिन के दुखों के ऊपर मरहम लगा देता है। और ये 1 घंटे का जो नाम का सुख है ना, वो पूरे दिन के दुखों के ऊपर मरहम लगा देता है। हम इसलिए सुखी हैं क्योंकि हमारे पास भगवान नाम कीर्तन है, भजन है और ईश्वर की कथा है। हमारे घर में संतों का आना जाना है। हम रोज बैठकर भागवत पुराण, भगवत गीता, नाम सिमरन करते हैं। अरे हमारे जीवन में ये सब कुछ है, और ये सब कुछ करने से संसार के हम दुख भूल जाते हैं। जीवन में आए भी दुख तकलीफ तो हम उसकी चिंता नहीं करते, क्योंकि ईश्वर का चिंतन जो जारी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे प्रिय बंधुओं, डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले शरीर को सुन्न कर देता है, एनेस्थेसिया देता है, एनेस्थेसिया देता है ना डॉक्टर। तो उससे क्या होता है, हमें जब हमारा ऑपरेशन हुआ होता है तो हमें पता भी नहीं चलता। जब ऑपरेशन होता है तो मरीज को पता कहां चलता है, क्योंकि वो जो सुन्न किया जाता है उसे पता ही नहीं चलता। ऐसे हरि कथा, कीर्तन, भजन, कथा, नाम सिमरन, ये हमारे मन को शांत कर देते हैं, और जीवन के जो दिन भर के उतार चढ़ाव, तकलीफ, झंझट है, वो नाम भजन भक्ति से इंसान भूल जाता है। ठीक है, आज की कथा अन्य लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद। और कल एकादशी है। हरे कृष्ण।